और जीव ब्रह्म में भेद है। तो भगवान ने कहा हां सद्वैतम मतमपि साधनम प्रपत्ति ही। भगवान ने कहा जीव में और ब्रह्म में भेद है, भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने निर्णय कर दिया, कांची वरदराज भगवान ने, कि जीव और ब्रह्म में भेद है, अभेद नहीं है। जीव भिन्न है, ब्रह्म भिन्न है। जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। जीव कभी ईश के समान नहीं हो सकता। जीव कभी ईश हो ही नहीं सकता। और वेदांत में भी वर्णन तो किया गया कि जब जीव मुक्त होता है तो मुक्त होने के बाद वो भगवान के समान तो हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के समान हो जाता है। लेकिन ब्रह्म नहीं हो जाता, ब्रह्म के समान हो जाता, ब्रह्म नहीं होता। कैसे? बोले जैसे भगवान चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, वैसे वो जीव भी मुक्त होकर के उसी रूप में हो जाता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो जाता, अंतर बना रहता है। वैकुंठ में जितने जीव पार्षद हैं जो मुक्त हैं, नित्य मुक्त, वो सब चतुर्भुज ही रहते हैं और सब भगवान जैसे ही दिखते हैं। हाँ, सबकी नाक आंख कान स्वरूप सब भगवान जैसा। जो मुक्त होकर वैकुंठ गया सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बोले महाराज तब तो बड़ी समस्या होती होगी। बोले क्या समस्या? बोले असली भगवान कौन है कैसे जाने? बोले उसका भी वो होता है चिन्ह। क्या चिन्ह है? बोले भगवान के समान जीव मुक्त होकर के हो तो जाते हैं, लेकिन कुछ अंतर रहता। बोले क्या अंतर? बोले जो शेष की सैया है भगवान की, जो भगवान का दिव्य शेषासन सिंहासन है, उस सिंहासन पर केवल भगवान ही बैठ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। और दूसरा प्रमाण, बोले बगल में लक्ष्मी जी भगवान के ही विराजमान होती हैं, दूसरे के बगल में वो विराजमान नहीं हो सकती। तीसरा प्रमाण, बोले कौस्तुभ मणि जो भगवान का